बेंच है जो सिंधी की पंचायत थी, उन्होंने जाकर उनसे गुजारिश की हमें हमारा धर्म नहीं बदलना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप क्या कर सकते हो, हमको कुछ समय चाहिए। कितना समय चाहिए? हम आपसे कुछ समय चाहते हैं। उस समय में यदि हम कुछ नहीं कर पाए तो हम अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे। सब सिंधी आपस में मिलते हैं, आपस में मिल गए और जाकर कहाँ बैठे हैं? नदी के किनारे जाकर बैठे हैं और दिन रात उस मेरे लालन साईं को पुकारा है। अब भक्तों की लाज आपके हाथ में है, आप नहीं आए तो हमको हमारा धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मृख बादशाह के दबाव में हम सब आ जाएंगे। सब सिंधी वहां पर गए हैं, बैठे हैं और 40 दिन तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 40 दिन तक वहां पे वो बैठे हैं और प्रभु से आराधना की है, आप प्रकट होइए, हम बच्चों का दुख दूर कीजिए। वहां पे जैसे ही 40 दिन हुए, आकाशवाणी हुई है, आप सबका दुख अवश्य दूर होगा। मैं इस धरती पर अवतार लूंगा और आकर इस मूर्ख बादशाह के बाद जुल्म से आप सबको आजाद कर दूंगा। और मेरे लाल साईं ने देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया है। उनका जन्म हुआ है, रतन राय उनके पिता हैं, रतन राय के घर उन्होंने जन्म लिया है। एक छोटा सा बालक, सब सिंधी खुश हैं, अब मृख बादशाह से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज वो छोटा सा बालक हिंडोरे में डुल रहा है, झूले में झूल रहा है। मृख बादशाह ने अपने वजीर को भेजा है, जाओ देख कर आओ। कह रहे हैं ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। मृख बादशाह का वजीर गया है और क्या देख रहा है? बच्चे के चेहरे पे एक चमक है, ललाहट है, चेहरा जैसे चमक रहा है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये पक्का कोई अवतार है। पर मान कैसे लूं ये अवतार है? विश्वास नहीं हो रहा है। लाल साईं ने सोचा इसको भी अब करिश्मा दिखाना पड़ेगा। लाल साईं ने अपना हिंडोरा जो हिल रहा था, हाथ पैर हिलाने चालू किए और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, उस मुंह के अंदर तेज नदी की धाराएं हमारा लाल साईं बह रहा था और बहुत विशाल उनका रूप था, चतुर्भुज उनकी बाहें, अच्छा सा एक मस्त उन्होंने पोशाक पहनी हुई थी। फिर भी क्योंकि उनका वजीर कौन था? सिंधी नहीं था, मुस्लिम था, उसे विश्वास नहीं आ रहा था। तभी लाल साईं ने क्या सोचा, सबके अंदर प्रेम की ज्योत जगानी है, सबको एक करके चलाना है। हमारे लाल साईं ने क्या किया? धोती पहनी, पोशाक पहनी और आधी पलटी मार के बैठे। क्योंकि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, वैसे वो बैठ गए हैं। हाथों में पुस्तक ली है और पुस्तक लेके मेरे लाल साईं ने उनको ऐसा रूप दिखाया है, वो वजीर हैरान रह गए हैं। अरे ये तो हमारा पीर है, ये हिंदुओं का अवतार नहीं हो सकता है, ये तो हमारा पीर है। नमाज हम ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, सर पर टोपी है, धोती है, कुर्ता है और हाथ में पुस्तक है। उसी समय जो वैर भाव से आया था, इस बच्चे को मारने आया था, मृख शाह का वजीर, आज उसने क्या देखा है? हाथ जोड़कर नमन करके गया है और उनका नाम रख कर गया है जिंदा पीर। क्या रख के गया है? जिंदा पीर। जिंदा पीर का अर्थ है जो सदैव इस धरती पर रहता है। और हम सिंधियों ने उनको नाम दिया अमर लाल, उडेरो लाल। अमर लाल का भी अर्थ यही है जो सदैव कायम है। और इस बच्चे ने बड़े होकर जो मृख बादशाह ने जुल्म किए, उन सब के लिए भगवान ने लड़ाई की। हम सिंधियों को खुशियों की दौलत बख्शी। आज भी इन 40 दिनों में जो भी सच्चे मन से 40 दिन तक प्रभु की ज्योत जगाते हैं, अखा डालते हैं, 40 दिन ही नहीं, लाल साईं का अवतार लाल साईं इस धरती पर शुक्रवार के दिन जन्म लेकर आए हैं। किस दिन आए हैं?
शुक्रवार के दिन है, इसलिए शुक्रवार प्रभु को बहुत प्रिय है। शुक्रवार के दिन भी लाल साईं का दिन मनाया जाता है। उस दिन भी प्रभु की ज्योत जगाई जाती है, अखा पंजरा डाले जाते हैं। साईं ने अपनी हयाती रहते न जाने कितने करिश्मे किए, पर जब उनके अवतार का समय पूरा हुआ, इस धरती से चले गए हैं। साईं वसन शाह और पारू शाह, इनका नियम था, इनके दरबार में जो भी आता था वो पहले जल जोत में जाता था। कहाँ जाता था? जो भी भंडारा हो, जो कुछ भी उनका सामान हो, भंडारे में जाने से पहले वो जल साहिब को पहले भोग लगाया जाता था। आज वसन शाह कहीं से आ रहे हैं और उनकी नाव में पूरा सामान भरा हुआ है, क्योंकि दरबार में कर लंगर साहिब है, भोग साहिब है, सब आकर भोजन पाने वाले हैं। बेड़ी में साईं वसन शाह आ रहे हैं। अपने प्रेमियों को उन्होंने कहा है, सब इस बेड़ी से उतर जाओ और जो भी सब सामान है एक नाव में डाल दो। एक नाव में सब सामान डाला गया है। साईं वसन शाह उस नाव में बैठे हैं और थोड़ी देर अपनी समाधि में चले गए हैं। मिंजी बेड़ी अथई